जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मैथ और रीजनिंग है इससे सिलेक्शन होने वाला है नहीं, तो ये आप भूल जाइए। ठीक है, अगर आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो ठीक है। और इस वर्ष तो आपका 3000 प्लस आपका केवल हवलदार का वैकेंसी निकला है। ठीक है, वर्दी वाला पोस्ट है। जिन लोगों का हाइट कम है, जो वर्दी का सपना जो लिए संजोए बैठे हैं कि भाई वर्दी वाला हमको जॉब मिल जाए, ठीक है, और ये आपका बहुत अच्छा जॉब है क्योंकि आपका इसमें 8 घंटे वाला जॉब, बिल्कुल 8 घंटे आपको जॉब करना है। और सैटरडे संडे दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, और संडे तो वैसे भी इसमें ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जॉब है। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन होना है वो आपका इंग्लिश और आपका किससे होना है, जीके से होना है। तो जितना हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। यही प्रश्न आपको किताबों में छाप के रुपयों में बेचते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ आराम से पढ़ लीजिए वो प्रश्न, और बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो वो कौन सा राज्य, सॉरी एक मिनट, प्रश्न में ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन 4, भारत के किसी भी हिस्से में निवास। यह आपका नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है राज्य का। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अधिकतर आपका स्टैटिक जीके के प्रश्न मिलेंगे। ये तो खैर आपका पॉलिटी से प्रश्न था। ठीक है, 8 से 9 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके, बाकी आपका खेल कूद से 1-2 प्रश्न, करंट अफेयर्स से 2-3 प्रश्न। ठीक है, हिस्ट्री से 1-2 प्रश्न, पॉलिटी से 1-2 प्रश्न, ऐसे सब पूछते हैं। टोटल 25 अंक का आपका जीके पूछा जाएगा। तो प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। यह प्रश्न इतनी बार पूछा गया है एसएससी एमटीएस जीडी सीएचएसएल सीजीएल। ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के पूछता है। तो प्रश्न है आपका सांची स्तूप, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ किस जिले में स्थित है, ये आपका विदिशा जिले के पास में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जहाँ से आपका शिवराज सिंह चौहान है। प्रश्न है आपका, दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है। तो जो आपका दक्षिण चीन सागर है ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जो आपका सबसे गहरा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है खेल कूद के टॉपिक से। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, करंट अफेयर्स से भी है और खेल कूद से भी है। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका उससे इकोनॉमी से है। ठीक है, अर्थशास्त्र से। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? बारेंगा के नाम से। तो किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ओडिशा या उड़ीसा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो वो है आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। और भारत का प्रथम नागरिक भी आपका राष्ट्रपति ही होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना, ये पेड़ों की प्रजाति हैं, ठीक है। सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ठीक है, सिनकोना की जो लकड़ी होती है इसमें आपका दी नहीं लगती है, ठीक है। तो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका जनरल साइंस से है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है? किसके दौरान? कोशिका ध्रुव विभाजन के दौरान होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड द मेमोयर पुस्तक की लेखिका है? तो पुस्तक और आत्मकथा बहुत पूछी जा रही हैं। तो जो आपका अनफिनिश्ड पुस्तक है, इसकी जो लेखिका है वो है प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तो मिल्खा सिंह को सभी लोग जानते हैं, फ्लाइंग सिख इनका उपनाम है, ठीक है। तो इनकी जो आत्मकथा है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, देवेन झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में कौन सा पदक स्थान जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। इसलिए ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से है। खासकर लोक नृत्य के बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न है, मेहरी नृत्य, कौन सा? मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इनका संबंध उड़ीसा राज्य से। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लेबंग बुमानी नृत्य, कौन सा? लेबंग बुमानी नृत्य देश का फसल नृत्य है। किस राज्य का? त्रिपुरा का। किस राज्य का? त्रिपुरा का फसल नृत्य है। और त्रिपुरा से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा राज्य है? वो त्रिपुरा ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा संगीतकार है जिसको पंचम दा कहते हैं? तो वो हैं आपके सिंगर हैं आर.डी. बर्मन। कौन है? सिंगर हैं आर.डी. बर्मन। नाम सुना होगा आपने, सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका फिर से स्टैटिक जीके से है। प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से था? किस घराने से था? किराना घराने से था, ठीक है। किस घराने से? किराना घराने से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। मतलब आपको गलत जोड़ी बताना है। तो देखो, मणिपुरी में आपका श्रुति जी हैं, बिल्कुल सही है। छऊ में आपका
त्रिलोचन जी हैं, बिल्कुल सही है। और भरतनाट्यम में मीनाक्षी, बिल्कुल सही है। लेकिन कुचिपुड़ी में जो कुमकुमधर है ये आपका गलत है, गलत पहचान करनी थी, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। अगर पूछा जाए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम। और सबसे नया पूछा जाए तो वो है कथक, जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1 मिनट। अगला प्रश्न है, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? तो वो है नादिर शाह। कौन है? नादिर शाह। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पहला वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो वो है आपके, कौन है? धोंडो केशव कर्वे। क्या नाम है उनका? धोंडो केशव कर्वे। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है, या उड़ीसा राज्य में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा ढीबेही है? क्या है? ढीबेही। तो किस राज्य की है? मालदीव की है। किस राज्य की है? मालदीव की है। और मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। चीन की क्या है? बीजिंग। श्रीलंका की क्या है? श्रीवर्धनपुरे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, 1 मिनट। अगला प्रश्न है आपका, जो सरकार की तरफ से, 1 मिनट, हाँ, सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण योजना चलाई हैं उससे प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस, क्या? उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? तो किस योजना के तहत? तो वो योजना का नाम है अवसर योजना। क्या नाम है? अवसर योजना। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। कितने? 118। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो किस देश को हराया है? तो किसको? लेबनान को हराया है। किसको? लेबनान को। ऑप्शन 2 सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा और आप 25 में से कितने अंक कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आगे जो सेक्शन है वो आपका यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपका पिछली भर्ती 2023 में निकली थी उसके हैं। तो ये प्रश्न आपका एरर से है, ठीक है। और भी देख लीजिए, अधिकतर इसमें एंटीनम्स सेंटीनम्स एरर पूछते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्पेल वर्ड पूछते हैं बहुत ज़्यादा। यही सब आपका इंग्लिश में देखने को मिलेगा।